हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ, जिसका नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में दोस्तों हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ये कक्षा 10 का मैथ है। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं या कक्षा 10 जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। कक्षा 10 में दोस्तों इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में दोस्तों काम आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने से पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ लेंगे कि त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। जैसे दोस्तों हम लोग आदमी हैं, मनुष्य, तो मनुष्य कहते किसको हैं, ठीक है। इसका तो कोई परिभाषा होगा ना। तो मनुष्य का 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, पेट होता है, नाक होता है, मुंह होता है। ये तो दोस्तों जानवर में भी होता है, लेकिन क्या होता है ना, मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन जानवरों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो परिभाषा यही हो गया। इसी तरह दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, पहले हम लोग ये चीज जान लेंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति कहते किसको है, परिभाषा को सुनिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी दोस्तों त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसके परिभाषा को दोस्तों हम लोग 2-3 तरह से कह सकते हैं। तो जो आपको सुविधा होगा, जो आपको याद करने में आसानी होगा, वही चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसका परिभाषा दोस्तों हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति को दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। देखिए यहाँ ट्रिगोनमेट्री यह 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए पहला है ट्राई, ठीक है, TRI। ट्राई का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ट्राई का अर्थ देखिए यहाँ पे, ट्राई का अर्थ होता है 3, ठीक है। क्या होता है, 3, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, 3 का मतलब 3 होता है, लेकिन यहाँ पे ट्राई है, ट्राई का अर्थ 3 होता है। और यहाँ पे एक जगह बीच में टूटेगा दोस्तों गोन, GON, ठीक है, GON। गोन का अर्थ होता है दोस्तों भुजा। क्या होता है, भुजा, यहाँ पे लिख देंगे भुजा, इस प्रकार से। अब क्या टूटेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मेट्री लिखा हुआ है, लेकिन ये मेट्रोन में टूटेगा इस प्रकार से, METRON। मेट्रोन का अर्थ होता है दोस्तों माप। क्या होता है, माप, अर्थार्थ, ठीक है। अर्थार्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब हम लोग तीनों को मिला देंगे एक साथ तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप, ठीक है। इसका अर्थ दोस्तों यही हो गया, ट्राई का अर्थ 3 हो गया, गोन का अर्थ भुजा हो गया और मेट्रोन का अर्थ माप हो गया। ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमिति के बारे में। इसका पूर्ण अर्थ दोस्तों तीनों भुजाओं का माप होता है। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। देखिए यहाँ पे ट्राई पहला टूट गया, फिर दूसरा टूटा गोन में, GON में, फिर टूटा दोस्तों मेट्रोन में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए 3 भुजा माप, तीनों भुजाओं का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूं लिखने का। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ऐसे तो दोस्तों त्रिभुज बहुत तरह से होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा त्रिभुज होता है। लेकिन इस चैप्टर में दोस्तों मेन रूप से हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर कहिएगा कि समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे
समकोण त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज के बना लिए हैं, इसका नाम दे देंगे ऊपर में ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दे देते हैं। ये समकोण है, बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों कहते किसको है, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों कहते किसको है, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कोण जो है ना, यहाँ 3 कोण है, कोण ए, कोण सी, कोण बी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, यहाँ 90 डिग्री है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसको दोस्तों किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण तथा एक समकोण होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग दोस्तों कह सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा 2 न्यून कोण होते हैं। इस प्रकार से भी दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग दोस्तों जान गए। अब सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कोण कहलाता है, आधार कोण कहलाता है और लंब कोण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी दोस्तों समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। देखिए ये कोण बी जो है ना, ये समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो इसकी समूह भुजा कौन हो गया, AC हो गया, ठीक है। ये लंबी भुजा हो गया, तो ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्ण। इसको दोस्तों H से डिनोट करते हैं, यानी H से इसको निरूपित करते हैं, H से दर्शाते हैं। इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस। इस प्रकार से इस तरह से हाइपोटेनस, ये कर्ण हो गया। अब देखिए दोस्तों आधार किसको कहते हैं समकोण त्रिभुज में, आसान भाषा में समझिए। तो देखिए सबसे नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ये जो हो गया ना BC, ये समकोण त्रिभुज का आधार हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया। इसको दोस्तों B से हम लोग निरूपित करते हैं, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों बेस, ठीक है। यहाँ हो गया आधार, इसको B से डिनोट करते हैं और इसको दोस्तों हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को बच गया लंब, ठीक है, लंब बच गया। इसको दोस्तों हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। ये जो AB हो गया ना, ये ऊंचाई हो गया, ये इसको P से डिनोट करते हैं, P से यानी लंब, ठीक है, लंब P से। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस टाइप से, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, आधार को बेस के नाम से जानते हैं, लंब को परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। कर्ण को दोस्तों H से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, H से, और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो ये चीज दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज में। इसी टाइप से दोस्तों अपनी भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को याद रखना है। अगर आप रटिएगा, किताबी भाषा में चलिएगा तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। अपनी भाषा में आप लोगों को समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, मैं जितने भी बता रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज दोस्तों यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हम एक बार और बता चुके हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और एक चीज और दोस्तों, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो होता है ना, शेष दोनों भुजाओं की लंबाई से कम होता है। ये चीज याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, देखिए कर्ण की लंबाई AC हो गया, शेष दोनों भुजा कहने का अर्थ क्या हो गया, AB और BC। दोनों भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसका मान क्या आएगा, कम ही आएगा। कर्ण दोस्तों, कर्ण की लंबाई जो है शेष दोनों भुजाओं की लंबाई से कम होता है। तो ये चीज दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते होंगे तो मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन के नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को याद करने का मन होगा तो वीडियो स्किप करके आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं लिख दे रहा हूँ। नहीं तो अगर दोस्तों अगर मैं लिखना चाहूँ, ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मोबाइल से बना रहा हूँ, कैमरा मेरे पास नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल में दोस्तों स्टोरेज कम है। तो ये चीज दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। कर्ण के बारे में, आधार के बारे में, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। अब लंब कौन कहलाती है दोस्तों, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहा जाता है, ठीक है। ये न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री से कम जो होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है या ऊंचाई कहलाता है। तो ये चीज लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण हो गया। ये तीनों चीज दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अगर आप दोस्तों इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं लिखने का मौका देता हूं, आप लोग लिखिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम बोर्ड में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम और हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको हैं। तो सुनिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय जो है ना वह त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है वह त्रिभुज के भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है इस टाइप से, इसका नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का ये संबंध को दर्शाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका थ्योरम दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया ए बी, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। इसको दोस्तों एच से डिनोट करते हैं, यानी इसका पूरा नाम हाइपोटेनस होता है। और ए बी इसको दोस्तों हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसका पूरा नाम दोस्तों परपेंडिकुलर होता है, यानी इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और ये हो गया दोस्तों बेस, यानी आधार हो गया, ठीक है, इसको बी से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको रटना होगा और याद भी रखना होगा। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका कौन कौन सा सूत्र बनता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, यही वैज्ञानिक ने खोज किया था कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पहला नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, कौन सा सूत्र बनेगा, तो देखिए कर्ण, ठीक है, एच हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो हो जाता है दोस्तों लंब का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये सूत्र हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये सूत्र हो गया जो हम लोगों को चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, यही सब सूत्र से हम लोगों का चैप्टर बनेगा। तो इन सभी सूत्रों को आप लोगों को याद कर लेना है। अब क्या है दोस्तों, देखिए लंब, ठीक है, लंब, ठीक है, यहाँ पे दूसरा में लिख लेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है दोस्तों, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज लिखा जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, कर्ण को क्या से हम लोग डिनोट करते हैं, एच से, तो एच का स्क्वायर, और लंब को दोस्तों पी से, पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर। दूसरा नंबर में क्या था, लंब का स्क्वायर, लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से, तो यहाँ हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या है कर्ण यानी एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा नंबर में क्या है, आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, फिर क्या है कर्ण का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हम लोग शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। और ये कब याद होगा, जब आप लोग बार बार बनाएंगे, रटेंगे, तब ये चीज आप लोगों को याद रहेगा, अन्यथा आप लोगों को यही चीज याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एच का मतलब हाइपोटेनस हो गया, पी से मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और बी से बेस हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो, जहां एच बराबर हाइपोटेनस, पी बराबर परपेंडिकुलर और बी बराबर बेस, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखने का मन होगा तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो साइन ए, पहला हो गया साइन ए, दूसरा हो गया कोस ए, तीसरा हो गया टेन ए, चौथा हो गया कोसेक ए, पांचवा हो गया सेक ए और छठा हो गया कोट ए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहला अनुपात क्या होता है? साइन ए, साइन ए, इसका सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाद में हम लिख देंगे। पहला हो गया, दूसरा होता है कोस ए, ठीक है, कोस ए, तीसरा होता है टेन ए, ठीक है, टेन ए। ये तीनों चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अगर ये तीनों चीज आप लोगों को याद हो जाएगा तो तीन और नीचे होता है वो अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका उल्टा होता है। इसको याद करने के बाद दोस्तों इसका उल्टा लिखाता है। साइन ए का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक ए हो जाता है। क्या हो जाता है? कोसेक ए हो जाता है। फिर साइन ए का उल्टा हम लोग लिख लिए, कोस ए का उल्टा क्या हो जाता है? तो सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए होता है। फिर क्या है? टेन ए, टेन का उल्टा दोस्तों कोट होता है, कोट ए। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन ए का उल्टा कोसेक ए, कोस ए का उल्टा सेक ए, टेन ए का उल्टा कोट ए। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। इसका कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? P से क्या होता है हम पहले बताएं, परपेंडिकुलर, यानी दोस्तों लंब होता है। यहाँ पे लिख देंगे लंब, ठीक है। यहाँ बटा है तो बटा लगाएंगे। H का मतलब हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, ठीक है। यही दोस्तों क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। लंब बटा कर्ण होता है साइन का। कोस का क्या होता है? B बटा H होता है। B का मतलब होता है आधार, ठीक है। क्या होता है? बेस, बेस मतलब आधार होता है। बटा H से होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। टेन ए, P बटा B होता है। P का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर, यानी लंब, ठीक है। यानी क्या होता है? लंब होता है। बटा B का मतलब बेस होता है, यानी आधार होता है। यानी दोस्तों इसका सूत्र क्या हो जाएगा? टेन ए का लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाइए। साइन ए का उल्टा क्या था? कोसेक ए था, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। साइन ए का सूत्र क्या था? P बटा H था, तो H ऊपर चला जाएगा, P नीचे चला आएगा। कोसेक ए में H ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? H बटा P हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से कर्ण ऊपर चला गया बटा लंब नीचे चला आया, इस प्रकार से। उल्टा होता है तो उल्टा लिखा जाएगा। अब देखिए कोस ए का उल्टा B बटा H होता है, तो सेक ए का क्या हो जाएगा? H बटा B होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे H बटा B। अब देखिए दोस्तों कर्ण ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो गया बटा नीचे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो इसका सूत्र दोस्तों क्या बन गया? सेक ए का कर्ण बटा आधार हो गया। ये आधार है, ध है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध है। इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, ठीक है, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, टेन ए का सूत्र क्या है? P बटा B है, तो टेन ए का उल्टा क्या होता है? कोट ए होता है। टेन ए का सूत्र P बटा B है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? B बटा P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आधार ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आधार बट्टा, यहाँ पे आधार नीचे था ना, और लंब ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, लंब नीचे आ जाएगा। यानी P से परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, B से बेस यानी आधार होता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यही चीज़ दोस्तों चैप्टर में काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो 10-15 बार 20 बार जितना बार आप में क्षमता है आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जितना बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही याद होगा। आप लोग याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा आप लोगों का दोस्त है दोस्तों। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा आप लोगों का दोस्त है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोगों को याद होगा। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, रटेंगे भूल जाएंगे, प्रैक्टिस से आप लोग नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, साइन ए का क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। कोस ए का क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टेन ए का क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। कोसेक ए का क्या होता है? यहाँ पे देखिए कर्ण बटा लंब होता है। सेक ए का क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कोट ए का क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अगर ये चीज आप लोगों को याद नहीं रहता है तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। साइन ए P बटा H, कोस ए B बटा H, टेन ए P बटा B, कोसेक ए H बटा P, सेक ए H बटा B, ठीक है, कोट ए B बटा P, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, ट्रिक से याद कीजिएगा, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीछे मैंने जितने भी टॉपिक को बताया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। प्रश्नावली 8.1 की ओर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन A का मान निकालना है और कोस A का भी मान निकालना है। दूसरा में क्या है, साइन C का मान निकालना है और कोस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार हम लोग देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जब सोल्व कर लेंगे लंब आधार कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे, तब साइन A, कोस A, साइन C और कोस C का मान हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। B 90 डिग्री हो जाएगा यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों AB में हम लोग क्या बैठाएंगे, 24 सेंटीमीटर, यानी बेस दिया हुआ है दोस्तों, आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC कहाँ पे है, देखिए BC यहाँ पे है, यानी लंब दिया हुआ है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। ठीक है, H का मान निकालना है दोस्तों, कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल और यहाँ पे लिख लेंगे माना। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लिए। ठीक है, इसको दोस्तों मान लिए हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण B बराबर कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें AC बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए AC का मान निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र को लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख लेते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस, इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए H निकालना है, यानी H का मतलब हाइपोटेनस हो गया, यानी कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण हो गया, और ये P हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, और ये B हो गया। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए हम लोगों को कर्ण निकालना है, तो कर्ण ज्यों का त्यों हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लंब का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, प्लस आधार कितना है, तो 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 का स्क्वायर। या तो दोस्तों आधार को पहले भी लिख सकते थे और लंब को बाद में भी हम लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको पहले यहाँ भी लिख सकते थे और लंब को इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जहाँ भी लिखिए आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, हाँ एक कंडीशन, लेकिन यहाँ पे कर्ण होना चाहिए। अगर आधार में लिखिएगा तो गलत हो सकता है। ठीक है, कर्ण जब रहेगा तो उल्टा पलटा लिख सकते हैं, आधार को यहाँ पहले भी लिख सकते हैं और लंब को इधर पीछे भी लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक बात दोस्तों, कर्ण के स्क्वायर की जगह हम लोग H स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह हम लोग लंब स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर प्लस आधार की जगह B स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा ज्यों का त्यों, क्योंकि हम लोगों को कर्ण ही निकालना है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है प्लस 24 का स्क्वायर दोस्तों हम लोगों को 576 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसको इधर लिख लेंगे, इधर जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, इधर जगह बना लेते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर है इधर दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना मिला है, 49
प्लस 576, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हम लोगों को मिलेगा 625, ठीक है। 625 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हटाएंगे ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ केवल बचेगा कर्ण, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल कर्ण बचेगा। और स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, रूट। ये रूट हो जाएगा 625 में दोस्तों, इधर लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए, रूट 625 कौन संख्या का वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 625 होता है। तो कर्ण का मान हम लोगों को क्या मिल चुका है दोस्तों, 25। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25। यानी दोस्तों AC का मान हम लोगों को मिल चुका है, कितना मिल चुका है, तो 25 मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन हम लोगों को पूरा हो गया है। AB का भी मान हम लोगों को मिल गया है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। BC का मान भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था, साथ निकालना था AC, तो AC का मान हम लोगों को मिल गया है 25, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, साइन A का मान निकालिए। तो चलिए साइन A का मान निकालते हैं। चलिए इधर यहाँ पे लिखते हैं साइन A का मान पूछ रहा है। तो साइन A का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P/H, यानी P से क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर। यहाँ लंब भी हम लोग लिख सकते हैं, बटा क्या होता है, H, यानी दोस्तों कर्ण होता है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इस टाइप से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लंब हम लोगों को कितना है, 7 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर 7 लिखा जाएगा P के जगह। और कर्ण कितना मिल चुका है, तो 25, तो नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये साइन A का मान हम लोगों को निकल के आ गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन केवल साइन A का आंसर हम लोगों को मिला है। उसी प्रकार से कोस A का निकालना है, साइन C का निकालना है और कोस C का निकालना है। अब दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे कोस A का मान। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोस A। कोस A का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। B का मतलब होता है दोस्तों आधार, यानी बेस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में आधार, बटा नीचे क्या हो जाएगा, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण, नीचे हो जाएगा कर्ण, ठीक है। या तो आप लोग दोस्तों इसको लिखिए या तो शॉर्ट में इसको लिखिए, बात एक ही होने वाला है। तो चलिए कोस A का मान हम लोगों को निकल के आ जाएगा। B कितना है, 24 है। और देखिए हाइपोटेनस कितना है, यानी कर्ण कितना निकल के आया है, तो 25 निकल के आया है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए साइन A का भी मान मिल गया और कोस A का भी मान हम लोगों को निकल के आ गया है। अब बचा है दोस्तों 2 का साइन C और कोस C का मान हम लोगों को निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम बताएंगे साइन C का मान और कोस C का मान। तो फाइनली दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन C। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे साइन C, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन C के लिए दोस्तों आधार हम लोगों को हो जाएगा AB, यानी 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हो जाएगा AC 25 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन C के लिए, देखिए साइन C के लिए हम लोग देखिए साइन C के लिए सूत्र हो जाएगा B/H, यानी दोस्तों हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन C इस प्रकार से लिख देते हैं, ज्यों का त्यों। आधार कितना है, 24 है, ठीक है। और कर्ण कितना है, तो 25 है। यानी दोस्तों साइन C का मान हम लोगों को 24/25 मिल चुका है। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे कोस C का मान, बहुत ही आसान है। चलिए कोस C का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कोस C के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, P/H हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे C पूछ रहा है, कोस C पूछ रहा है। तो कोस C के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब, यानी दोस्तों लंब बटा नीचे क्या है, कर्ण, हाइपोटेनस, इस प्रकार से हो जाएगा। यही चीज दोस्तों मेन है, इसी को दोस्तों ध्यान में रखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। P का मान दोस्तों कितना है, कोस C, देखिए P का मान हम लोगों को निकल गया है यहाँ पे, ये BC यानी परपेंडिकुलर, यानी दोस्तों ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है H, तो H कितना मिला है, 25, यानी दोस्तों 7/25 इसका आंसर हो गया। देखिए हम लोग चारों का मान निकाल लिए। सबसे पहले हम लोग निकाले थे साइन A और कोस A का मान, ठीक है। इस बार निकाले साइन C का मान और कोस C का मान। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है। यहाँ पे पढ़िए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए दोस्तों, साइन ए का मान दे दिया गया है, 3/4 दे दिया गया है, तो कोस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। देखिए साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र क्या होता है हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, P/H होता है, यानी P का मतलब लंब हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, बटा H का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए P का मान यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है 3 बटा कर्ण का मान दे दिया गया है 4। मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे ABC, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR XYZ। बी को दोस्तों हम लोग समकोण मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है, यानी लंब दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मान लेंगे, और कर्ण दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए आधार हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि लंब और कर्ण दोस्तों हम लोगों को दे दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम लोग इसका आधार को निकाल लेंगे, उसके बाद कोस ए और टेन ए का मान को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है, यानी BC। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार हम लोगों को निकालना है, तो आधार ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे, आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लंब कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आधार का स्क्वायर है, 16 में 9 को घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा दोस्तों 7, ठीक है। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे केवल आधार बचेगा और इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी आधार का मान हम लोगों को √7 मिल चुका है, ठीक है, √7 इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और आधार भी मिल गया, यानी तीनों चीज मिल गया दोस्तों। तो क्या हम लोग कोस ए और टेन ए का मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए इधर हम लोग निकालेंगे कोस ए का सूत्र क्या होता है, B/H होता है। आप लोगों को इसको याद करना होगा, तभी आप लोग बना सकते हैं। B का मतलब आधार होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी आधार बटा ये कर्ण हो जाएगा नीचे, ठीक है, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। देखिए कोस ए, B कितना निकल के आया है √7, H कितना निकला है 4, ये तो दोस्तों क्वेश्चन में ही दिया गया है, देखिए 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √7/4 कोस ए का। अब दोस्तों पूछ रहा है टेन ए का, तो टेन ए का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है दोस्तों P/B, यानी दोस्तों लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन ए, P कितना है देखिए परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई, इसको लंब भी बोलते हैं, तो देखिए 3 है दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही। अब नीचे कितना है B, आधार कितना निकला है √7, तो यहाँ क्या हो जाएगा √7, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन को आज मैंने बताया सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।